उत्तर प्रदेश के कानपुर में युवा पीढ़ी को वीर शिवाजी महाराज के बेटे पर जानकारी देने के लिए जानता राजा नाटक का भव्य आयोजन किया गया। इसमें आर्यावर्त के पहले हिंदवी स्वराज्य का कानपुर साक्षी बना। सीएसए मैदान के विशाल 4 मंजिले मंच पर दुदुम्भी की गूंज, ढोल नगाड़े, तलवारों की टंकार और घोड़ों की टापों के बीच वीर शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर दी। महानाट्य जानता राजा के अद्भुत मंचन ने पूरे 3 घंटे हजारों दर्शकों को बांधे रखा। जब मंत्रोच्चारण के बीच केसरिया ध्वज लहराया और छत्रपति शिवाजी महाराज स्वर्ण सिंहासन पर विराजे तो हजारों दर्शकों की तालियों ने तमाम बलिदानों से रचे बसे उस इतिहास को सम्मान से सराबोर कर दिया। सीएसए मैदान में शिवाजी के छत्रपति बनने की गाथा माँ तुलजा भवानी की आरती के साथ शुरू हुई। माँ जीजाबाई की प्रत्यक्ष और समर्थ गुरु रामदास की परोक्ष प्रेरणाओं को कलाकारों ने बखूबी निभाया। महाराष्ट्र के लोक नृत्यों ने नाटक को भव्यता दी। नाटक को 394 साल पूर्व से 350 वर्ष पूर्व के बीच केंद्रित किया गया। इसके शुरुआती कालखंड में महाराष्ट्र वैभव, भक्ति, शौर्य, सौंदर्य के लिए मशहूर था। जहां काशी जैसा ज्ञान था, उस दौरान घरों में ताले नहीं लगते थे। लोग दान स्वीकार करने में संकोच करते थे। पनघटों पर पहचान गई तुम हो कृष्ण कन्हाई जैसे गीत गूंजते थे। तभी अलाउद्दीन खिलजी की सेना आक्रमण करती है। देवगिरी की सेना हारती है। प्रज्ञा पर जुल्म किए जाते हैं। मानो वर्ष की सभी 12 अमावस्याओं ने एक साथ राज्य को घेर लिया हो। बीजापुर आदिल शाही सल्तनत के मनसबदार शाहजी भोसले का ब्याह जीजाऊ से हुआ। कुछ वक्त बाद ही शाहजी निजाम के लिए 2 बादशाहों को जीतकर रानी जीजाबाई से मिलने पहुँचे। जीजाबाई ने उन्हें अपनी प्रज्ञा के दुखों का उल्हाना दिया। कहा, राजे, आपको मुगलों की गुलामी ने जकड़ रखा है। कुछ दिनों बाद पहाड़ियों के बीच बसे शिवनेरी किले में जीजाऊ के गर्भवती होने की खुशखबरी आती है। भवानी तृतीया की अंधेरी रात जीजाऊ ने शिवाजी के रूप में पुत्र को जन्म दिया। माँ बचपन से उन्हें स्वराज कायम करने, मुगलों से छुटकारा पाने का सपना दिखाने लगी। शिवाजी बड़े हुए तो उन्हें तलवार सौंपते हुए माँ ने कहा, राजे, आपकी तलवार में तुलजा भवानी का वास है। शिवाजी ने मुगलों की तुलना में अपने लड़ाकों की सीमित संख्या को देखते हुए गनीमी काव शिवा सूत्र या छापा मार युद्ध को विकसित किया। तोरणगढ़ के किले पर शिवाजी ने कब्जा कर लिया। जोश जगाने वाले गीत काली अंधेरी थी रात, उठी मर्दों की जात के मध्य अफजल खान, शाइस्ता खान जैसे क्रूर मुगलों सेना नायकों को खत्म किया। इस युद्ध के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब से समझौता करना पड़ा और 23 किले उसे वापस करने पड़े। औरंगजेब ने आगरा बुलाकर शिवाजी को कैद कर लिया। कैद के बाद शिवाजी अपने कौशल पर परिचय देते हुए निकल भागे। उन्होंने 84 बंदरगाहों और 42 दुर्गों पर कब्जा कर लिया। आखिरकार 6 जून 1674 को उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करते हुए राज्याभिषेक कराया। इस नाटक में शिवाजी की ऐतिहासिक गौरव गाथा को 3 घंटे के नाटक में समेटकर अच्छा प्रयास किया गया। ये नाटक 1126वीं प्रस्तुति थी। कानपुर में 2018 में भी जानता राजा का मंचन किया गया था। 300 कलाकार, बेहतरीन लाइट, साउंड, शानदार ड्रेस डिजाइन, तोपे, हाथी, घोड़े, ऊंट पर सवार सैनिक और गीतों से सजे नाटक ने 17वीं सदी को मंच पर जीवंत कर दिया। आयोजन समिति की संयोजिका सीए नीतू सिंह ने बताया कि इस आयोजन से प्राप्त धनराशि धर्माश्र रामलला चिकित्सालय में खर्च की जाएगी। आयोजन सचिव डॉक्टर उमेश पालीवाल ने बताया कि चिकित्सालय में ओपीडी शुरू हो गई है, आगे इसे विस्तार देना है। देखिए, इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये है कि लोग जो महानाट्य, जिसको सबसे बड़ा महानाट्य हो रहा है, उसको लोग देखें। जो नाट्य परंपरा थोड़ी देर विलुप्त हो रही है, उसको पुनर्जागृत करें। जो कलाकार इसमें 300 भाग ले रहे हैं, इसके मतलब लोग आगे बढ़ें। साथ में जो है लोगों संस्कारवान बने, मतलब हमारी आने वाली पीढ़ी वो संस्कारवान बने। शिवाजी से जैसे हमारे नायक हैं, बहुत सारे महानायक हैं, उसमें शिवाजी भी हैं। उनसे दूरदर्शिता, देश के प्रति मर मिटने का संकल्प, अच्छा जो राजा होना चाहिए, समरसता के भाव में सबको साथ लेके चलने वाला होना चाहिए, न्यायप्रिय राजा होना चाहिए, दूरदर्शी राजा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए वो देखने को मिलता है। तीसरा, इसके माध्यम से हम लोग कुछ फंड रेजिंग भी कर रहे हैं, जिससे हम लोग हॉस्पिटल बनवा रहे हैं 400 बेड का,
वो निर्माणाधीन, हम लोगों को ओपीडी चालू हो गई है। उसके 4 फ्लोर में 2 फ्लोर फिनिश हो गए हैं और 1 महीने में हम लोगों का जो डे केयर शुरू हो जाएगा और साल भर के अंदर पूरा हॉस्पिटल चालू हो जाएगा। तो हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक, क्योंकि 7 तारीख तक चलेगा ये, आज पहला दिन है, अधिक से अधिक लोग इस नाटक को देखें और तीनों लाभ उठाएं। चाहे वो महानाटक को देखने का एक अद्भुत दृश्य देखने का जो आप देख रहे हैं, ऐसा आपने हो सकता है पहली बार देखा होगा, बहुत मुश्किल है, विश्व का सबसे बड़ा है। दूसरा, उनसे सीखने का। तीसरा, एक ईश्वरीय जो कार्य है, अच्छा कार्य हो रहा है, सोशल कार्य हो रहा है, अस्पताल में निर्माण में सहयोग देने का, तीनों हमारे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। इसलिए पर्याप्त आप सभी लोग आएँ, इस महानाटक को देख करके इसको सफल बनाएं। धन्यवाद।